सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में। क्योंकि अगर किसी को ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह करना हो, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। और एनालिसिस करने के लिए, मार्केट के बैक टेस्टिंग करने के लिए, और चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सीखनी पड़ती है। देन आफ्टर ही आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं होता, जॉब पे वगैरह जाते हैं, तो वो लोग जो है एनालिसिस करने के लिए या स्टॉक मार्केट के बारे में लर्निंग करने के लिए जो है जिनका सिर्फ आधा एक घंटा निकाल पाते हैं मुश्किल से, तो उन लोगों के लिए प्रेफर रहता है इन्वेस्टिंग। तो अगर वो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी उन्हीं में से हो, आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो जो है आप पूरी देखिएगा। क्योंकि आप जो भी आगे जाके गलतियां करने वाले होंगे या आपके मनी लूज करने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, वो थोड़ी जो है कम हो जाएगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो। तो अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो स्टॉक है या वो जो कंपनी है, वो एक्चुअल में क्या वर्क कर रही है और किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या वो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है कि जो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इन फ्यूचर में जिस उसकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है, तो ये आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखो, आप लोग कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, आप लोग अगर किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हो जो कि इन फ्यूचर में वो जो कंपनी है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे जिसकी कोई नीड ही नहीं है, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो ऑफकोर्स वो शेयर प्राइस जो है नीचे गिरेगा। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है। और आप लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी जो है रेगुलरली प्रॉफिट बना रही है क्या। अगर कंपनी जो है रेगुलरली प्रॉफिट्स नहीं बना रहे, उनके प्रॉफिट जो है माइनस में जा रहा है, तो आप लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, तो वो आपके पैसे को क्या ग्रो करेगी। इसलिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो तभी आपको रिटर्न देगी, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो आपका पैसा भी लॉस होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि कोई भी बिजनेस क्यों ओपन करते हैं, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। और हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही है और ईयर बाय ईयर उसका प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी जो है अच्छे से ग्रोथ के रडार पर है, तो आप लोग आराम से जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोग जो है सिर्फ चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों ने देख लिया कि 2-4 महीने से स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, और बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाल देते हैं, और नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या होता है, पूरा मार्केट नीचे गिर जाता है, मतलब वो स्टॉक का प्राइस जो है नीचे गिर जाता है और उनके पैसे लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो कि जिनकी प्राइस जो है 5 से 10 रुपया होती है, वो स्टॉक में क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रमोटर्स लोग रहते हैं, उन लोगों की अगर उसमें पोजीशन फंसी हुई रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी अफवाह फैलाएंगे कि ये पेनी स्टॉक है तो इसके प्राइस बढ़ने वाला है। तो हमारे जैसे नॉर्मल रिटेलर्स क्या करते हैं, मार्केट में घुस जाते हैं और वो पेनी स्टॉक को फाइंड करने लगते हैं, और उस फाइंड करके उस पेनी स्टॉक में घुस जाते हैं। फिर उन लोगों की जो पोजीशन फंसी हुई रहती है, ऑपरेटर्स लोगों की, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बाय करने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी पोजीशंस वो लोग सेल करते हैं। क्योंकि अगर उन लोगों को उनकी पोजीशंस निकालनी है, उन लोगों को मार्केट से उनका पैसा निकालना है, तो उनको शेयर सेल करना पड़ेगा। लेकिन पेनी स्टॉक में फटाफट से बायर नहीं मिलते, इसलिए वो लोग जो है अफवाह फैलाते हैं कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ये पेनी स्टॉक इतने सालों से 5-10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, या अभी जो है 200 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 300 तक जाएगा, ऐसी अफवाह फैलाते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग हमारे जैसे रिटेलर्स बाइंग के लिए ऑर्डर्स लगा देते और वो ऑपरेटर्स लोग अपनी पोजीशन सेलिंग करना स्टार्ट कर देते। और उसके बाद क्या होता है, पंप एंड डंप का यहाँ पे सिचुएशन होता है। वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर लेते हैं और हमारे जैसे रिटेलर्स वहाँ पे फंस जाते हैं। और बाद में हम भी अगर सेल करना चाहे तो हम लोगों को सामने जो है बायर नहीं मिलता, और पूरे लाइफ टाइम के लिए हमारा पैसा उसी स्टॉक में फंसा रहता है, कभी वो सेल नहीं हो पाते ऑर्डर। तो इसलिए आपको जो है ऐसे फ्रॉड्स में आप लोगों को नहीं फंसना है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जो है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही है क्या। सिर्फ प्राइस देख के या चार्ट देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आप प्राइस और चार्ट देख के जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि वो एक दिन में आपको खरीदना होता है और एक दिन में आप लोगों को बेचना रहता है। आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सालों तक आपका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ रहता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, ये आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है।